एक तरफ भारत की ग्रोथ स्टोरी पूरी दुनिया में शाइन कर रही है। यूरोप से लेकर पश्चिमी देशों के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था आकर्षक बनी हुई है। वहीं दूसरी ओर चीन में आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन इस वक्त कई मोर्चों पर संघर्ष कर रहा है। ऐसे में समझने की कोशिश करते हैं कि चीन में आखिर क्या गड़बड़ चल रही है और ये दुनिया के लिए कितनी बड़ी परेशानी बन सकती है। सबसे पहले चीन के पीएमआई यानी कि मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स के आंकड़ों को देखते हैं, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की आर्थिक सेहत को मापने का एक इंडिकेटर है। मई में पीएमआई 48.8 रहा है, जबकि अप्रैल में ये 49.2 पर था, यानी कि गिरावट दर्ज की गई है। आपको बता दें कि 50 से ऊपर के पीएमआई आंकड़े को कारोबारी गतिविधियों की ग्रोथ के तौर पर देखा जाता है, जबकि 50 से नीचे के आंकड़ों को कारोबारी गतिविधियों में गिरावट के तौर पर देखा जाता है। वहीं अप्रैल के इंडस्ट्रियल आउटपुट को देखें तो ये घटकर 5.7% पर पहुंच गया है। रिटेल सेल्स में भी 0.1% की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं एक्सपोर्ट के मोर्चे पर मार्च का आंकड़ा जहां 10.8% था, अप्रैल आते आते ये -5.8% हो गया। साल दर साल के हिसाब से इंपोर्ट को देखें तो यहाँ भी गिरावट दर्ज की गई है, ये -7.9% रहा है। वहीं क्रूड इंपोर्ट को देखें तो अप्रैल में -7% रहा है। इसके मायने काफी गहरे हैं, क्योंकि चीन दुनिया का सबसे बड़ा तेल इंपोर्टर है और ऐसे में ये साफ बताता है कि चीन में मांग लगातार कमजोर होती जा रही है। ये देखिए कि चीन में हो क्या रहा है। तो इस साल के शुरू में उन्होंने अपनी जीरो कोविड पॉलिसी खत्म करी थी। उसके बाद ये एक्सपेक्टेशन थी कि वहां पे बहुत ज्यादा ग्रोथ होने लग जाएगी, लेकिन जो रीसेंट डेटा आ रहा है वो ये दिखाता है कि वहां पे ग्रोथ इतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है। वहां पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उसमें अभी भी बहुत ज्यादा वीकनेस है। और रिसेंटली कुछ हफ्तों पहले हमें ये भी सुनने में आया है कि वहां पे कोविड केसेस फिर से थोड़े से बढ़ रहे हैं। तो आगे अगर हम देखेंगे तो हमारी ये एक्सपेक्टेशन है कि चाइना में ग्रोथ 4.5-5% के करीब होगी इस साल। वहां पे मैक्सिमम ग्रोथ जो है वो सर्विसेज सेक्टर में हो रही है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पूरी तरह से अभी तक ग्रो नहीं कर पा रहा। इतना ही नहीं, बल्कि चीन में बेरोजगारी लगातार बढ़ती चली जा रही है। चीनी करेंसी युआन में गिरावट जारी है, तो वहीं दूसरी ओर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी कमजोर होता जा रहा है। दूसरी ओर कंज्यूमर एक्सपेंडिंग में भी लगातार गिरावट देखी जा रही है। इस स्थिति को भांपते हुए दुनिया की बड़ी ब्रोकरेज एजेंसियों ने भी चीन की जीडीपी के अनुमान को घटा दिया है। जेपी मॉर्गन ने चीन के अप्रैल जीडीपी अनुमान को घटाया है। अप्रैल क्वार्टर का जीडीपी अनुमान 6.3% से घटाकर 3.5% कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर पूरे वित्त वर्ष 2023 के लिए जीडीपी अनुमान पहले ही 6.4% रखा गया था, जो अब घटकर 5.9% कर दिया गया है। अब तक वर्ल्ड फैक्ट्री कहे जाने वाले चीन में कोविड की लहर इतनी खतरनाक रही है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की कमर टूट गई है। फैक्ट्रियों पर ताले लग गए हैं और जीरो कोविड पॉलिसी ने काम करना मुश्किल बना दिया है। यहाँ तक कि चीन के प्रमुख महामारी एक्सपर्ट जोंग नानशान का साफ कहना है कि जून के आखिरी में कोरोना से बड़ी तबाही मचने वाली है। हर हफ्ते 6.5 यानी 6.5 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना से प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे में इस एंगल को भी समझने की जरूरत है कि इससे दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। तो चाइना की ग्रोथ से सारी कंट्रीज को ही इम्पैक्ट होता है। एक तो क्लियरली ये है कि चाइना बहुत ज्यादा कमोडिटीज यूज करता है, उसकी डिमांड मेटल, ऑयल, ये सारी कमोडिटीज के लिए बहुत ज्यादा होती है। तो अगर चाइना बहुत तेजी से रिकवर नहीं करेगा तो इसका मतलब ये है कि कमोडिटीज की डिमांड भी ज्यादा नहीं बढ़ेगी और कमोडिटी प्राइसेस यहाँ से कम ही रहेंगे, उनमें बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं आएगा। दूसरी बात ये है कि चाइना के ट्रेड लिंकेजेस भी बहुत स्ट्रांग है। तो चाइना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बहुत ज्यादा करता है। तो अगर हम उसका लिंकेज यूरोप से देखें तो जर्मनी जैसी इकोनॉमीज जो हैं वो बहुत ज्यादा चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ पे डिपेंडेंट है। तो जैसे चाइना की ग्रोथ डिसअपॉइंट करेगी, इसका इम्पैक्ट यूरोप की कुछ कंट्रीज पे भी आ सकता है। यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश जर्मनी मंदी में फंसा हुआ है। अमेरिका की आर्थिक स्थिति ठीक चल नहीं रही है, ऊपर से चीन के हाल बेहाल है। ऐसे में भारत ने चीन को पछाड़ दिया है। पहली तिमाही में चीन की अर्थव्यवस्था में जहां 4.5% की तेजी दर्ज की गई है, वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था में ग्रोथ दर 6.1% रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि चीन की आर्थिक स्थिति कैसी रहती है।
वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।